हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार मेहता। और चलिए आज आपको हम एक इम्पॉर्टेंट सूत्र, केमिस्ट्री के सूत्र, जो किसी भी एग्जाम में दोस्तों, आप दुनिया के किसी भी एग्जाम में जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसका उपयोग उसमें एग्जाम में एग्जामिनर द्वारा पूछ ही लिया जाता है और आप छोड़ के ना आ जाए, इसलिए ये बहुत रोचक वीडियो है आपके लिए। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो स्किप ना करते हुए दोस्तों आप इसको देखिएगा। चलिए हम समय वेस्ट ना करते हुए आपको बताते हैं। और एक महत्वपूर्ण एक सूत्र होता है मेथेन। आप मेथेन के बारे में दोस्तों बहुत सुने होंगे। इसका सूत्र होता है CH4। चलिए ये रहा मेथेन। अगर मेथेन के बारे में आप बहुत कम जानते हैं दोस्तों, या पहले से बहुत जानते हैं, फिर भी आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ ऐसा आपको बताने वाले हैं कि आपको मजा आ जाएगा और कहीं ना कहीं आपको जरूर लगेगा दोस्तों कि हाँ ये एग्जाम के पॉइंट से ही है। तो आप चलिए देखिए, हम अवश्य आपको बताते हैं मेथेन कहाँ पाए जाते हैं। देखिए हमारे गांव देहात में धान के खेती में से मेथेन पाए जाते हैं, यानी दलदली जगह जहां होता है वहां से मेथेन गैस निकलते रहते हैं। इसके अलावा जहां पे तेल शोधक कारखाना होता है, इसे प्राकृतिक गैस के रूप में भी दोस्तों लिया जाता है। जहां पे तेल कच्चे पदार्थ निकाले जाते हैं, तेल का पेट्रोलियम निकाला जाता है, वहां से आपका दोस्तों मेथेन गैस निकलता है। और इस मेथेन गैस का उपयोग दोस्तों आज के डेट में CNG के रूप में किया जाता है। CNG में 95% मेथेन ही होता है, इसको आप लोग याद कीजिएगा। और इसके अलावा दोस्तों हम चलते हैं कि मेथेन के अनेक यौगिक होते हैं और उनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। यहाँ मेथेन के हम 4 यौगिक के रूप में हम चर्चा करेंगे। एक तो स्वयं मेथेन है दोस्तों, इसका उपयोग तो हम आप लोगों को बताइए दिए कि मेथेन, एक और बात खास बात सुन लीजिए, मेथेन का उपयोग दोस्तों मेथेन गाय के जो मुख होता है दोस्तों उसमें से निकलता है, या सड़ी गली साग सब्जी, या कहने का मतलब है खाद और गोबर ये सब जो होता है वहां से मेथेन का जो गैस है वो निकलते रहता है। तो इतना काफी है दोस्तों, इतना आप याद रखिएगा। अब चलिए हम यहाँ पे दोस्तों मेथेन को क्लोरीन के साथ मिलाएंगे और जो यौगिक बनेगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि उसका इस उपयोग कहाँ होता है। और शायद किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों एक पूछता जरूर है। यहाँ पे दोस्तों देखिएगा कि पहले एक बात याद रखिएगा कि मेथेन में, केमिस्ट्री में एक बात याद रखिएगा कि मोनो मतलब होता है दोस्तों, मोनो मतलब होता है एक, डाई, डाई मतलब दोस्तों होता है दो, और ट्राई के मतलब दोस्तों होता है 3, टेट्रा के मतलब होता है दोस्तों 4, पेंटा के मतलब होता है 5, और हेक्सा के मतलब 6। इसी तरह करते करते हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नॉन, डेक ऐसा ही होता है, लेकिन इतना आपको याद करना है दोस्तों। और चलिए यहाँ पे चलते हैं। अगर मान लीजिए दोस्तों स्टेप 1 हम चलते हैं कि CH4 की अभिक्रिया अगर दोस्तों हम Cl से करवा दें तो यहाँ पे बनेगा दोस्तों, जानते हैं क्या, CH3Cl, और हाइड्रोजन गैस यहां से निकल जाएगा। अब दोस्तों ये क्या बना आपका, मेथिल क्लोराइड। ये दोस्तों है आपका मेथिल क्लोराइड। चलिए आगे हम चलते हैं। फिर मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया दोस्तों CH3 और Cl की अभिक्रिया हम अगर Cl से करवा दें तो ये बनेगा CH2Cl2 प्लस H, निकल जाएगा बाहर। ये जानते हैं दोस्तों क्या है, ये डाइक्लोरोमेथेन है। डाइक्लोरोमेथेन बोले ना कि केमिस्ट्री में डाई मतलब दो होता है, यहाँ पे कितना क्लोरीन है, 2, तो इसलिए हम इसे डाइक्लोरोमेथेन बोलेंगे। इसको मोनोक्लोरो नहीं बोलेंगे, इसको मेथिल क्लोराइड ही बोलेंगे। कार्बनिक चैप्टर जब हम केमिस्ट्री पर उस टाइम बताएंगे आपको। हाँ, इसका इस्तेमाल दोस्तों हम आपको बताते हैं कि डाइक्लोरोमेथेन का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो चाय या कॉफी में से कैफीन हटाने में, याद रखिएगा, चाय या कॉफी में से कैफीन को निकालने के लिए हम डाइक्लोरोमेथेन का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। और फिर दोस्तों यहाँ पे हम आते हैं और डाइक्लोरो मेथेन को एक बार और क्लोरीन से अभिक्रिया हम करवाते हैं दोस्तों, तो ये होगा CHCl3 और प्लस में H निकलेगा। ये दोस्तों जानते हैं कि काथी का सूत्र है, ये आपका क्लोरोफॉर्म का सूत्र है। क्लोरोफॉर्म, वही क्लोरोफॉर्म दोस्तों, इसको हम बोलेंगे मेथिल ट्राइक्लोराइड, चाहे ट्राइक्लोरोमेथेन, इसको बोल सकते हैं ट्राइक्लोरोमेथेन, क्योंकि 3 मतलब होता है ट्राई, तो ट्राइक्लोरोमेथेन है दोस्तों ये। और इसका इस्तेमाल दोस्तों होता है किसी व्यक्ति को बेहोश करने में, यानी किसी व्यक्ति को अगर बेहोश करना है तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे ट्राइक्लोरोमेथेन। इसका एक स्पेशल नाम दोस्तों है, जानते हैं क्या है, क्लोरोफॉर्म। दोस्तों इसको याद रखिएगा, ये आपका क्लोरोफॉर्म है, क्लोरो
क्लोरोफॉर्म भी इसका नाम है। बेहोश करने के लिए इसका इस्तेमाल दोस्तों किया जाता है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों हम क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ एक बार करवा दें तो यहाँ पे होगा दोस्तों CCl4 और प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। एक बात याद रखिएगा, ये CCl4 है दोस्तों, इसका इस्तेमाल दोस्तों विलायक के रूप में आधुनिक युग में, पहले दोस्तों इसका इस्तेमाल अग्नि आग जो बुझाया जाता था उसके मशीन में इसका उपयोग करते थे, लेकिन आज के डेट में दोस्तों इसका इस्तेमाल हम कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसे बोलते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे टेट्रा मतलब होता है 4, कार्बन टेट्राक्लोराइड के इस्तेमाल दोस्तों हम विलायक के रूप में, यानी किसी कंपनी में औद्योगिक क्षेत्र में विलायक के रूप में इसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो हमें आशा है दोस्तों कि किसी न किसी एग्जाम में ये पूछता है, आप लोग का फर्ज है कि आप लोग वहां पे जरूर इसको बताइएगा। और एक बार हम रिपीट करते हैं दोस्तों, देखिए ये रहा मेथेन। मेथेन कहाँ से निकलता है जानते हैं, यह है दोस्तों मेथिल क्लोरोमेथेन भी बोल सकते हैं, मेथिल क्लोराइड भी बोल सकते हैं दोस्तों। ये आपका दोस्तों जानते हैं क्या है, ये आपका डाइक्लोरोमेथेन है। डाइक्लोरोमेथेन का उपयोग दोस्तों होता है चाय या कॉफी के में से कैफीन हटाने में, याद रखिएगा। यहाँ पे दोस्तों CHCl3 जो है ये दोस्तों इसका क्लोरोफॉर्म भी बोलेंगे, इसको याद रखिए। क्लोरोफॉर्म का उपयोग होता है बेहोश करने में, किसी मरीज को, रोगी को बेहोश करके चीर फाड़ करने में क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल होता है। क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया अगर दोस्तों हम क्लोरीन से करा दें तो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो यह है, इसको विलायक के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इतना आपके लिए काफी है दोस्तों, और आगे चलते हैं इसमें। देखिए आगे, अगर आप नहीं उतारे हुए तो वीडियो के पीछा करके उतार लीजिएगा। देखिए दोस्तों, हम जब डाई ट्राई का एथी किया है तो एक बार चलिए हम चर्चा करते हैं। हम चर्चा करते हैं दोस्तों ऑक्सीजन पर। इसे दोस्तों बोलते हैं हम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दोस्तों बोलते हैं। एक बात याद रखिएगा, ऑक्सीजन एक अधातु होता है दोस्तों। ऑक्सीजन एक अधातु है, और अधातु होने के साथ इसके कहने का मतलब है कि इसका जो परमाणु संख्या 6 होता है। अब परमाणु द्रव्यमान इसका, एक मिनट दोस्तों, सॉरी, इसका परमाणु संख्या 8 होता है, परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। सॉरी दोस्तों, इसके लिए 6 होता है कार्बन का। और ये अधातु श्रेणी में आता है दोस्तों, क्योंकि गैस है, जितने भी गैस है हमारे आवर्त सारणी में सब अधातु है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों कि इसका भी रूप चलता है। मान लीजिए कि एक है तो इसे बोलेंगे ऑक्सीजन, 2 है तो इसको डाई ऑक्सीजन, 3 है तो इसको ट्राई ऑक्सीजन। आई ट्राई जो ऑक्सीजन दोस्तों, इसको हम ओजोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ओजोन बोलते हैं। वही ओजोन दोस्तों, जो ओजोन हमारे वायुमंडल के ऊपरी सतह में रहता है, ओजोन परत, उसी ओजोन परत का ही दोस्तों सूत्र है। यही ओजोन लेयर जो है उस सूर्य के प्रकाश से आने वाली खराब एकदम जो पराबैंगनी किरण होती है दोस्तों, उसको ये रोकता है। पराबैंगनी किरणों को ये रोकने का काम करता है। अगर पराबैंगनी किरण सीधा पृथ्वी पर चला आएगा दोस्तों तो हमारे स्किन में त्वचा कैंसर जैसी भयानक बीमारी फैला सकता है। और इस ओजोन परत को नष्ट कौन करता है? तो ओजोन परत को नष्ट करता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है दोस्तों, CFC जिसे हम बोलते हैं दोस्तों, देखिएगा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको दोस्तों नष्ट करता है। और CFC कहां से निकलता है दोस्तों? तो ये आपके जितने आज के डेट में शादी ब्याह में देखिएगा पूरा झांक वाला पदार्थ होगा। जा करके जब वो जयमाला होता है ना, स्टेज जब सया जयमाला का, तो पूरा एकदम ऐसे झांक वाला मारता है सब, वहां से दोस्तों ये निकलता है। अपने तो पूरा एकदम लोग इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन लोग अपने पर्यावरण का ध्यान नहीं रखते हैं। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोस्तों सेंट से निकलता है। उसके बाद जो शादी ब्याह में झांक मारने वाला वहां से निकलता है। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर जो होता है उससे निकलता है। बॉडी लोशन पर जो हम मारते हैं उसमें से सुगंधित जितने भी देखिए दोस्तों, एक बात याद रखें, जितने भी ऑलमोस्ट 80% केमिस्ट्री में जितने पदार्थ बनाए जाते हैं जो सुगंधित हो, उसमें कहीं ना कहीं एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। हम अपने जीवन में तो दोस्तों रंगीन करते हैं, लेकिन इस वायुमंडल को हम लोग तहस नहस कर रहे हैं, और इसको जाके O3 को नष्ट करते रहता है, याद रखिएगा। तो हम लोगों को कम कोशिश करनी चाहिए कि इसका इस्तेमाल हम लोग कम करें, ताकि ओजोन बचा रहे और हम लोग को खराब हानिकारक जो पराबैंगनी किरण होता है दोस्तों उसको बचाए। अब कितना भाई कहेंगे सर पराबैंगनी क्या है? पराबैंगनी किरण दोस्तों क्या है? तो पराबैंगनी किरण एक ऐसा किरण है जिसकी रफ्तार बहुत कम होती है, जो धीरे धीरे पृथ्वी की तरफ आता है। पराबैंगनी किरण कहते हैं। इससे रफ्तार ज्यादा होता है बैगनी किरण का। पैरा मतलब होती करता है कि उससे जरा कम, तो यही पराबैंगनी किरण दोस्तों।
आइए इसके अलावा दोस्तों हम चर्चा करते हैं, अगर कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से हो जाए दोस्तों तो कार्बन ई बनाएगा। अब इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है दोस्तों कार्बन, ध्यान रखिएगा, कार्बन मोनो ऑक्साइड। अभी हम बताएं दोस्तों कि केमिस्ट्री में एक को हम मोनो कहते हैं, कार्बन तो है लेकिन ऑक्सीजन का एगो, तो कार्बन मोनो ऑक्साइड, ऑक्साइड मोनो मतलब एक ऑक्साइड, याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद जैसे मान लीजिए दोस्तों कि हमारे समाज में कुछ पंडित पुराण ब्राह्मण है, तो अगर कोई दो वेद का ज्ञाता है दोस्तों, याद रखिएगा, अगर देखते हैं होंगे कि जो कोई दो वेद का ज्ञाता है तो कहते हैं कि द्विवेदी। अगर जैसे कोई 4 वेद का ज्ञाता है तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, चतुर्वेदी। कोई 5 वेद के वेद, 3 वेद है तो त्रिवेदी। ऐसा ही से दोस्तों केमिस्ट्री में होता है कि अगर कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर दोस्तों कार्बन के साथ एक और ऑक्सीजन मिला जाए तो कार्बन, इसमें डाई लगा दीजिए दोस्तों, डाई ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर दोस्तों इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड एक और कार्बन की अभिक्रिया कर दें तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, कार्बन ट्राइऑक्साइड। ऐसे ऐसे दोस्तों होता है। और कार्बन के ऑक्सीजन के साथ कार्बन के 3 रूपों को हमने आपको यहाँ पे दिखाया, और तीनों का इस्तेमाल दोस्तों अलग अलग होता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है दोस्तों, और इसका उपयोग कहीं ना कहीं आग बुझाने में भी काम आता है। इसके बाद चलिए, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैला पदार्थ होता है दोस्तों। ये इसमें इसलिए विषैला हो जाता है ना कि यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन एक है। कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रवृत्ति होती है कि जल्द से जल्द एक और ऑक्सीजन ले। अगर मानिए कि अंधेरे कमरे में आप दिया बार के पहले के जमाने में लोग सोते थे, तो आप कभी सुने होंगे किसी घर में 4 व्यक्ति सोए या सोए ही रह गए, क्योंकि दिया का पूरा उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलते रहता है और घर रूम पूरा बंद है, वो रात के पीछे खींच रहे हैं एकदम सांस, और पूरा कार्बन मोनोऑक्साइड खींच लिए, और कार्बन मोनोऑक्साइड फेफड़ा से जो ऑक्सीजन है उससे अभिक्रिया करते जाता है, शरीर का ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगा, जिससे आदमी का मौत हो जाता था। तो लोग देहात में बोलते थे कोई जादू टोना कर दिया है इसलिए सोए रह गया, कोई ये कर दिया वो कर दिया। देहात में तो जानबे करते हैं कि ज्यादा नहीं, चाउर अच्छा जो होता है पढ़ के किसी के दुआरी पर थोड़ा फूल बिक दीजिए ना, तो बस हो गया, पूरा भवमंडल पूरा साधु महात्मा जुट जाते हैं। लेकिन लोग सोचेंगे नहीं कि अब वो जमाना नहीं है, अब जमाना आ गया है पढ़ाई लिखाई का। तो दोस्तों मेरा केमिस्ट्री का इसी तरह एक वीडियो हम आप लोग के लिए बनाए थे। कैसा लगा वीडियो हमें जरूर बताइएगा। अगर आप कुछ बताना चाहते हैं, मेरा वीडियो पूरा देखे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। शेयर दबा के कीजिएगा पसंद आए तो। और यहाँ पे एक काम कीजिएगा दोस्तों, आप लोग के लिए हम देते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का दोस्तों रासायनिक फार्मूला क्या होगा, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक फार्मूला क्या होगा, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। जय हिंद।